Hello student, now see question number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding number 1 minor segment, number 2 major segment. देखिए बेटा, जो आप लोगों को गिवन है a chord of a circle, एक सर्कल की कोड है, वो सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर, वो कोड है, वो सेंटर के ऊपर एक राइट एंगल सबटेंड करती है, यानी कि राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, आपको जो माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर आपको सर्कल का रेडियस गिव होगा, आप सर्कल ले लीजिएगा। सपोज करिए ये आपके पास एक कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अगर हम कोड की बात करें बड़ा सपोज करिए ये आपके पास ए बी कोई कोड है, ए बी ये कोड है ए बी, ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर के ऊपर। जो ये एंगल है ये बता, ये एंगल, ये बड़ा एंगल, ये 90 डिग्री का, क्लियर? ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल समझ करिए, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास जो सेंटर ओ है, क्लियर? अभी आपके पास रेडियस है, तो रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास गिवन है। देखिए ये चीजें लिख लेते हैं, राइट? O be the center, let O be the center and AB be the chord, and AB be the chord such that AB subtend a right angle, AB subtend a right angle at O, that is ये एंगल AOB, that is एंगल AOB is equal to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर सा है, कुछ भी ऐसा आपके लिए नया काम नहीं है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, फर्स्ट माइनर सेगमेंट, ये जो आपके पास बेटा ये एरिया, ये आपके पास क्या है, माइनर सेगमेंट, क्लियर? ये माइनर सेगमेंट, ये जो बचा हुआ है ये वाला बेटा, ये आपके पास मेजर सेगमेंट। अब आप माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? पहले आप इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का, सेक्टर ओ ए बी, ये सेक्टर है, ये ओ ए बी, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। उस सेक्टर के एरिया के अंदर से आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ क्या आएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के अंदर से आप ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, तो अगर सेक्टर के अंदर से ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस सेगमेंट का एरिया आएगा। क्लियर? ये काम आप लोगों को करना है। ठीक है, सो लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पार्ट नंबर 1 है ये, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इस सेक्टर में बेटा यहाँ पे आप अगर चाहे तो कोई पॉइंट P नाम दे दें, तो ये आपके पास सेक्टर हो जाएगा OAPB, ये सेक्टर हो जाएगा OAP, वो ट्रायंगल है OAB, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये ट्रायंगल है ए सेक्टर। क्लियर बेटा? अब देखिएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर आपको याद होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे 90 अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू आपके पास है 10, सो 10 स्क्वायर, ये बेटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आप लोगों को पता है कि ये ट्रायंगल क्या है,
राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल बेटा 90 डिग्री का है। जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप एरिया कैसे निकालोगे? देखिए एरिया 1/2 बेस, बेस आपके पास ओपी है, ओपी 10 है, और हाइट ये आपके पास हाइट हो जाएगी, ये भी आपके पास बेटा 10 है, ठीक है। सो आपके पास ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को, तो यहाँ तो कैसे कर दीजिए 2 5 हो जाएगा, क्लियर। ये 90 4 360, सो आपके पास ये पाई इंटू 10 अपॉन 4 माइनस 50 बेटा ये। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल कर दीजिएगा, कैंसिल करें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा, ये 2 5 जा, सो 25 पाई माइनस 50 बेटा, ठीक है। आप ये लिखेंगे 25 पाई माइनस 50, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इसके बाद तो इसको तो भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है इसकी भी, इसको अभी रब कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट में जो आपका चल रहा था बेटा, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो क्या लिखा आपने, इज इक्वल टू ये 25 पाई माइनस 50, ये आपके पास है। अब आप पाई की वैल्यू यूज करेंगे बेटा 3.14, गिवन भी है आप लोगों को, सो इट इज 25 इंटू 314 माइनस 50, क्लियर। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, और आपने 10 कैरी की है तो 35 होगा, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, और 3 कैरी, 75 प्लस 3 78, so 78.50 minus 50, that is equal to 28.50, or you can write 28.5 सेंटीमीटर स्केल, बिकॉज ये एरिया आपके पास है, क्लियर। सो ये क्या है आपके पास, ये है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो बेटा आपका जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है वो है 28.5। अब देखिए इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड मेजर सेक्टर, नॉट मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सेकंड पार्ट के अंदर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। देखिए वो भी काफी सिंपल सा है, जो आपके पास अभी ये फिगर थी, अगर इसको दोबारा से ड्रॉ करें बेटा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका जो मेजर सेक्टर है वो कौन सा है। ये देखिएगा, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है जी, ये सर्कल। यहाँ पे ये आपके पास है, अगर मैं माइनस सेक्टर की बात करूं, माइनस सेक्टर पर ये एंगल 90 डिग्री है, माइनस सेक्टर। सो आपके पास OAPB, OAPB आपके पास माइनस सेक्टर है। सो मेजर सेक्टर आपके पास ये होगा, मेजर सेक्टर ये कंप्लीट। यहाँ पे मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ Q। सो मेजर सेक्टर क्या लिखेंगे, OAQB, OAQB। सो सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा, पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। काफी सिंपल सा है। सो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पहले तो आप एंगल बताइए, मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा। अभी ये माइनर का एंगल 90 है तो कंप्लीट 360 होता है, तो क्या लिखेंगे 360 माइनस 90 अपॉन 360। बेटा ये एंगल 90 का है तो ये एंगल कितने का होगा बेटा, 360 माइनस 90 एंगल होगा कंप्लीट। सो इसके साथ में था आपके पास पाई आर स्केल, आर की वैल्यू आपके पास 10 है, ये होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये आपके पास है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे सो 360 माइनस 90, 360 में से 90 आप माइनस करेंगे 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री,
पाई की वैल्यू आप पुट करेंगे 3.14, टेंस के इज 100। क्लियर? कैंसिल कर दीजिए, 270/360 है, ये कैंसिल कर दिया। ये 9 3 27, 9 4 जो आपके पास आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सो ये आपके पास आएगा 3 इंटू ये 314/100 हो जाएगा, इंटू 100 डिवाइड बाय 4। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, सो ये आपके पास आएगा 3 इंटू 314 डिवाइड बाय 4। 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा आपके पास 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 7 जा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 21, 3 5 जा 15, 15 में आपने 2 ऐड किए, यह आएगा 70, 3 1 जा 3 और 1 कैरी किया था, सो 4/2, दैट इज 2 3 2 3, ठीक है। 2 2 जा 4 आएगा, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन 2 5, 235.5। It is also area, so it is also centimeter scale. So it is second part, area of major sector। तो इस टाइप से आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा। देखिए, अगर इसके अंदर मान लीजिए पूछ तो नहीं रखा, अगर पूछ भी रहता है ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सपोज करिए इसके अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट भी डाल दिया कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यहाँ तक तो हमने कर लिया, सेक्टर का तो नहीं कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ आप लोगों से, अगर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, सो एरिया ऑफ निकालना भी पड़ जाए किसी पार्ट में, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। सो क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरिया को इसके अंदर से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आपने निकाला है, माइनर सेगमेंट का 28.5, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, तो पाई को आपने पुट किया 3.14 इंटू 100 माइनस 28.5, 3.14 को 314 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 28.5, 100 is cancelled by 100, so it is 314 minus 28.5। 314 के अंदर से 314 के अंदर से आप माइनस करेंगे 28.5, 28.5, 10 5, 10 minus 5 5, 13 minus 8 5, 10 minus 2 8, 285, so it is equal to 285.5। अरे बेटा, सो अगर आपको निकालना भी पड़ जाए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तो आप इससे निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding major and minor segment of the circle. So ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है तकरीबन सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एरिया ऑफ मेजर और माइनर सेगमेंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, डिस्कस किया था, वही पूछ रखा है इसके अंदर। एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट आपको निकालना है। चलिए बेटा, सो इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन करें, कंप्लीट तो सोल्व आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। एक बार इसका हिंट देख लीजिएगा। अगर सोल्यूशन की मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के, तो आपके पास एक सर्कल होगा, सपोज करिए ये सर्कल करिए, इसका सेंटर आपके पास O है, वो सेंटर ले लीजिए। KP आपके पास कोई कोड है, ये जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ही बिल्कुल सेम
AB बेटा। क्लियर? आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ मेजर एंड माइनर सेगमेंट, सेगमेंट की बात की गई है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे P पॉइंट ले लीजिए बेटा, ये P पॉइंट ले लिया मैंने। क्लियर? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट आपके पास हो गया OAPB। अभी आपने क्या ऐसे ही करेगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है बेटा, आपको निकालना है जैसे इसके अंदर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट बेटा आपके पास है एरिया ऑफ OAPB, ये OAPB है ना, ये एरिया निकालना है। आप इसको बोल के ठीक है सेक्टर लिख लीजिए। अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। करिए बेटा, ये कंप्लीट सेक्टर OAPB सेक्टर, कंप्लीट सेक्टर, फिर इसके अंदर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता ही है, ये एंगल भी आपके पास गिवन है 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको आता है 60 अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, r इज 50, सो 50 स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है ना। ये देखिएगा, ये आपके पास रेडियस है, सो इट इज 15 सेंटीमीटर, इट इज आल्सो रेडियस, सो इट इज आल्सो 15 सेंटीमीटर। अरे बेटा, ये इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ इक्वल है, जो इनके एंगल है अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको पता है, ये लेंथ टू साइड की ट्रायंगल की लेंथ इक्वल है, तो ये जो ये अपोजिट एंगल है ये भी इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो देखिए ये एंगल कितना है आपके पास 60 है, तो कितना होना पड़ेगा इस एंगल को, इट विल बी 60 डिग्री एंड इट इज आल्सो 60। क्लियर बेटा? So all angle of triangle OAB are 60 degree. So triangle OAB is equilateral triangle. Triangle OAB is equilateral. So what is the area of equilateral triangle? √3/4 into A square. A square is 15 square. ये ना आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये रीजन आप यहाँ पे लिखेंगे as OA is equal to OB. So angle OAB is equal to angle OBA। ये एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है, इक्वल आएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये 60 डिग्री है, इक्वल होगा तो 60 which implies angle OAB is equal to angle OBA is equal to 60 डिग्री। क्लियर? सो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए बेटा, अभी मैंने बताया अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए अगर मैं सेगमेंट की आपसे बात करूं, बेटा अगर मैं सेगमेंट की आपसे बात करूं तो देखिए सेगमेंट में सिर्फ कोड होती है, ये देखिए सिर्फ कोड होती है, ये है आपके पास होता है। सो ये आपके पास है माइनर सेगमेंट, माइनर। क्लियर बेटा? ये कंप्लीट सर्कल है, अगर कंप्लीट सर्कल के एरिया के अंदर से आप इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, इसका एरिया आएगा आपके पास मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? सो क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको